बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक ठाक होगे और खैर आफियत से होगे। अच्छा यार, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कराची यूनिवर्सिटी का बीएससीएस और बीएसएससी। जैसे कि तुम लोगों ने देख लिया होगा यार, तुम लोगों ने लिख के लगा दिया है, लेकिन बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे सवालात इसके ऊपर थे कि सर बीएससीएस और बीएसएसई, इसका क्या नाम है, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होगा, और क्या नाम है सर, मेरिट क्या होगा, ऊपर जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। बहुत सारी चीजें थी जो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। खासतौर पे वो स्टूडेंट जो मेडिकल वाले बच्चे हैं और जो चाहते हैं कि भाई हम बीएससीएस वाले डिपार्टमेंट में चले जाएं। ठीक है, तो पूरी डिटेल होगी बीएससीएस वालों की। जो बच्चे देख रहे हैं स्किप मत करना ताकि सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और वो स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो राब्ता कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 0345, ठीक है, 6025 ठीक है ना, इस पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह तैयारी करवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द कराची यूनिवर्सिटी सिलेबस। अच्छा, और भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर वो जो कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी है वो कौन सी बुक से की जाए, तो वो भी बता दूंगा कि कौन सी बुक से तैयारी करनी है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सर बीएससीएस और बीएसएसई, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर। देखें, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त यूबीआईटी डिपार्टमेंट, जो यूबीआईटी डिपार्टमेंट जो बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई यूबीआईटी है, बेसिकली यूबीआईटी डिपार्टमेंट का नाम है और उसके अंदर ये दो फील्ड्स है, ठीक है ना, बीएससीएस और बीएसएसई। ठीक है, मतलब कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर एडमिशन कौन कौन स्टूडेंट्स ले सकते हैं। देखिए, इसके अंदर एडमिशन प्री इंजीनियरिंग वाला बच्चा ले सकता है और कॉमर्स साइंस वाला बच्चा और कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा ले सकता है। ठीक है, कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला जो बच्चा है वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकता। अब बात होती है सर मेडिकल वाले स्टूडेंट की, क्या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अभी कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन आया था एचईसी का, सॉरी पीसीसी का था या एचईसी का था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर ये लिखा था कि भाई जो मेडिकल वाला बच्चा है, जो मेडिकल वाला बच्चा है वो एडिशनल सब्जेक्ट मैथ का पढ़ेगा, ठीक है ना, एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ेगा और कुछ क्रेडिट आवर्स होंगे, लाइक 6 क्रेडिट आवर्स की वो मैथ पढ़ेगा और उसका वो जो है वो इसके अंदर एडमिशन ले लेगा। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन और ये नोटिफिकेशन आया हुआ जिसके बिहाफ पे बहुत सारे बच्चे पूछते थे मेडिकल वाले बच्चे के, सर हम एलिजिबल हो गए या नहीं हुए। अब देखिए, मैं आपको क्लियर बात बता दूं, कराची यूनिवर्सिटी की इसके मुतालिक अभी फिलहाल कोई भी मीटिंग नहीं हुई है कि जी मेडिकल वाला बच्चा बीएससीएस में लेगा या बीएसएसई में ले सकता है या नहीं ले सकता। फिलहाल अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। आगे हो जाए, कोई नजरसानी हो जाए, वो एक बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस नोटिफिकेशन के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई। ठीक है ना, तो मेडिकल वाला बच्चा अब तक कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो है ना भाई वो एलिजिबल नहीं है, इन दो डिपार्टमेंट्स के लिए, इन दो डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। फिलहाल नोटिफिकेशन के ऊपर कोई फिलहाल गौर व फिक्र नहीं किया गया। अगर कोई गौर व फिक्र किया जाएगा तो बता दिया। अब बच्चा बोलते हैं सर फिर मैं क्या करूं, अगर लास्ट मोमेंट पे एक हफ्ता पहले जो है वो डिसाइड हो गया कि भाई एक हफ्ता पहले कि जी मेडिकल वाला बच्चा जो है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में या इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो अब क्या किया जाए। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ। आपने तैयारी करनी है सबकी, ठीक है ना, आपने तैयारी करनी है। मेडिकल वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, ठीक है ना, इंग्लिश की और जीके की, ठीक है ना, ये तैयारी आपने करनी है, मस्ट अपनी तैयारी करके रखे। अगर मान लें इसके अंदर आ जाता है कि भाई ये वाला नोटिफिकेशन कराची यूनिवर्सिटी कहती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और आप टेस्ट दे सकते हैं, अब भले वो एक हफ्ता क्यों ना हो, तो आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा। ठीक है ना, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मैं मैथ्स का दूं, फिजिक्स का दूं, इसका दूं, उसका दूं, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका टेस्ट, आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना है। अगर मान लें नहीं होते तो आपने अगर फार्मेसी का देना है, ठीक है ना, मान लें आईआर का देना है, बीबीए का देना है, ठीक है, या आपने दूसरी किसी और फील्ड का देना है,
तो भी इन्हीं डिपार्टमेंट का टेस्ट होगा आपके लिए। सही है। ये अभी इनकी बात कर रहा हूं, मेडिकल वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये वाले बच्चे ये इसको अप्लाई मत कीजिएगा। पता लगा ये प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी मुझसे मेरे पास मैसेज आने लग जाए कि सर हमने तो बायो पढ़ी नहीं। नहीं नहीं, ये मैं सिर्फ मेडिकल वाले बच्चों की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है। तो अगर आपने बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके की तैयारी कर ली तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट मोमेंट पे कोई एक्शन हो गया कि भाई ठीक है आप एप्लीकेबल हैं, आप जी आ जाएं और बीएससीएस के लिए आप एलिजिबल हो गए, आप टेस्ट दें, तो भी आपका इन्हीं का होगा टेस्ट। सही है। अगर मान लें कि नहीं होता, वो कहते हैं कि नहीं जी आप एलिजिबल नहीं, हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते, तो आप फार्मेसी का अगर टेस्ट दे रहे हैं तब भी यही आएगा। अगर आईआर के लिए टेस्ट दे रहे हैं तब भी यही सब्जेक्ट। अगर बीबीए के लिए दे रहे हैं तब भी यही सब्जेक्ट। अगर इसके अलावा आप फूड एंड साइंस के लिए देते हैं तब भी यही सब्जेक्ट। अगर आप ह्यूमन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के लिए दें तब भी यही सब्जेक्ट। किसी और भी फील्ड के लिए देंगे केयू के अंदर टेस्ट तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि अपनी तैयारी तो रखो इसकी। अगर लास्ट मोमेंट पे कोई करिश्मा हो जाता है और ये नोटिफिकेशन हो जाता है एक्सेप्ट, तो भाई इसके अंदर टेस्ट भी दे सकते हो। अगर नहीं होता तो ये वाली फील्ड तो तुम्हारे पास मौजूद है। ठीक है, मतलब टेस्ट प्रिपरेशन जाया नहीं होने वाली, बताने का मकसद ये है। अब बात करते हैं प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कि सर हम किसकी तैयारी करें। भाई वो सिर्फ किसकी तैयारी करें, वो बायो को हटा दें, ठीक है ना, और इसकी जगह मैथ्स लिए। ठीक है ना। कंप्यूटर वाले बच्चे का मेरे ख्याल से केमिस्ट्री नहीं होता, तो केमिस्ट्री की जगह जो है वो क्या लेकर आ जाएंगे, अपना कंप्यूटर लेकर आ जाएंगे। बस ये एक फर्क आएगा। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी करेंगे, और अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर की तैयारी करेंगे। ये हो जाएगा आप लोगों का केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इनका भी। अब बात करते हैं कि सर फीस क्या होगी, फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना, फी क्या है। तो यार लगभग आप लोग अपना माइंड जो है वो इस साल के हिसाब से, मैं तकरीबन इस साल की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 90,000 रुपए का माइंड बना के रखें अपना। अच्छा, ये 90,000 बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर एनुअल है या पर सेमेस्टर है। भाई ये पर सेमेस्टर है। ठीक है ना, और पर सेमेस्टर मतलब हर सेमेस्टर होता है 6 महीने का, 6 मंथ्स का। ठीक है। तो आई होप कि अभी ये सारी चीजें तो आपको को क्लियर हो गई होंगी कि भाई फी 90,000 तक का माइंड बना के रखें। 90 से मैं तकरीबन बोलूंगा 95,000 रुपए का माइंड बना के रखें। इस इन बिटवीन ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल इससे कम हो जाए, लेकिन ये इन बिटवीन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये है कि क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं स्टूडेंट की, वो इस बात पे जोर दे रही हैं कि भाई ये फीस कम की जाए। ठीक है ना, तो आई होप, उम्मीद है कि यार कम हो गई तो अच्छी बात है, वरना 90 to 95,000 का अपना माइंड बना के रखें। अब बात करते हैं कि सर मेरिट जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। यार उम्मीद, लास्ट ईयर का जो मेरिट था, लास्ट ईयर का मेरिट जो था वो था लगभग 76। ठीक है ना, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं भाई, मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, था 76% पे। ठीक है ना। अब ये है कि उम्मीद है अगर फीस हाइक कर गई, फीस अगर हाइक कर गई तो ये 76 जो है ये फॉल होके उम्मीद है कि नीचे की तरफ आ जाए, मे बी 75, मे बी 74 हो सकता है, लेकिन इससे नीचे शायद ही जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं मॉर्निंग के हवाले से, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। अब वो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि सर ये जो है ना इवनिंग का भी बताया, तो मैं इवनिंग के हवाले से भी बात करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं बात करने के लिए कराची यूनिवर्सिटी बीएससीएस और बीएसएसई, लेकिन इवनिंग में। ठीक है ना, अब इवनिंग में होता क्या है, मैं आपको सिंपल सी बहुत बहुत अच्छी सी बात बता दूं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो बच्चे कह रहे होते हैं सर इवनिंग में ओपन मेरिट हो जाएगा। नहीं भाई, इस डिपार्टमेंट का टेस्ट इवनिंग में होगा। ठीक है ना, इवनिंग में टेस्ट है, मैंडेटरी है भाई। ठीक है ना, लाजमी टेस्ट देना ही देना। अब अगर किसी की परसेंटेज, या मान लो, बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं, सुन लेना। मान लें कि आप मॉर्निंग में टेस्ट देते हैं, ठीक है ना, मॉर्निंग टेस्ट हुआ सही, और आपने पास हो गए, मतलब आपके 51 मार्क्स आ गए, पास हो गए 51, 52, 80 जितने भी हो गए, बट टेस्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ कि आपका मेरिट जो था वो नहीं बना, मेरिट नहीं बना। ठीक है ना, अब क्या करना है,
और चाहिए भी यूबीआईटी के अंदर, भाई बीएससीएस के अंदर चाहिए, बीएसएससी के अंदर चाहिए। अब क्या करें जी, मॉर्निंग का टेस्ट तो क्लियर हो गया लेकिन मेरा मेरिट नहीं बना, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे बच्चे जो भाई बीएससीएस के अंदर चाहते हैं एडमिशन, और वो चाहते हैं कि भाई हम यूबीआईटी के अंदर ही आए, ठीक है ना, थोड़ी सी जो फीस होती है वो इवनिंग की जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना, फीस ज्यादा होती है इसकी। लगभग अपना माइंड जो है आप फीस का 1,10,000 तक तो बना के रखें, ठीक है ना, या 1,00,000 का बना के रखें, ठीक है ना। ये माइंड आप लोग इवनिंग का बना के रखें अपना, सही है। अब बच्चे कहते हैं सर इवनिंग में पढ़ाई नहीं होती, भाई सुनी सुनाई बातों पर मत जाना, ठीक है। यूबीआईटी का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इवनिंग के अंदर भी क्लासेस होती हैं, बीबीए, यूबीआईटी, फार्मेसी, ये वो डिपार्टमेंट है भाई, इनके अंदर इवनिंग के अंदर क्लासेस हो रही होती है। पता नहीं लोग तुम लोगों को कौन कौन सी बातें बता रहे होते हैं। खैर, इसकी क्लास टाइमिंग क्या होती है इवनिंग की? भाई इसकी क्लास टाइमिंग 3 to 7 और कभी कभी 8 तक भी जाती है। ये डिपेंड करता है, ये वेरी कर जाता है शेड्यूल के ऊपर। हर साल का टाइम टेबल अलग होता है, लेकिन अमूमन ये टाइमिंग होती है बीएससीएस वालों की, जो फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चा आता है, ठीक है। अगर बहुत हो गया तो 8 बजे तक की होगी। अच्छा, बात कर रहे थे कि टेस्ट क्लियर हो गया, मेरिट नहीं बना, ठीक है। तो अब मैं उन बच्चों को कहूंगा कि इवनिंग में अप्लाई करें, सही है। अगर वो इवनिंग में अप्लाई कर देते हैं, उनकी परसेंटेज 65, 62, 60, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 60, 62, 65 वाले बच्चे हैं, आप दिल बर्दाश्त मत हो, इवनिंग में लाजमी अप्लाई करें। मॉर्निंग का टेस्ट लेकिन लाजमी ने, मॉर्निंग अगर टेस्ट क्लियर हो गया तो वही मॉर्निंग का टेस्ट जो है वो आपका इवनिंग में कंसीडर कर लिया जाएगा, आपको दोबारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मान लें मॉर्निंग का टेस्ट आपका क्लियर नहीं होता, तो फिर मेरिट तो बहुत दूर की बात है, मेरिट तो वही खत्म हो जाएगा क्योंकि आपका टेस्ट ही क्लियर नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने इवनिंग में दोबारा देना है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई मेरा टेस्ट आता किस तरीके का है। तो आपने सिंपल इवनिंग में टेस्ट दिया दोबारा से, अगर टेस्ट क्लियर नहीं होता तो इवनिंग में टेस्ट दिया, क्लियर किया, मेरिट बन गया था आपका, मान लें 65 पे मेरिट बन गया, एडमिशन पक्का। ये बहुत मैंने आपको डेप बात बताई है भाई, ये कोई भी नहीं बताता। पूरा यूट्यूब चैनल देख लो, अगर ये बातें अगर किसी ने आप लोगों को बता दी हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर आगे, कहीं फला चैनल ने ये हमें बात बताई। ये आपको कोई भी नहीं बता रहा होता, ये सारी बातें बीएससीएस के हवाले से इन डिटेल की, किस तरीके से एडमिशन लेना है, मॉर्निंग में नहीं होता तो इवनिंग में किस तरीके से एडमिशन लेना है, क्या फीस होगी, क्या होगा। और वही वाली बात कि इवनिंग में भी वही पॉलिसी अप्लाई होगी जो भी मैंने मॉर्निंग वालों के लिए बताई है, कि अगर मेडिकल में उनका कोई नोटिफिकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो। आई होप कि आपको कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से तमाम तर मालूमात जो बीएससीएस की थी, बच्चे बहुत परेशान थे कब होगा कब नहीं होगा। और हाँ भाई, फॉर्म कब मिलेंगे, फॉर्म के मैंने पहले वीडियो डाल दी है, तो पीछे वाली वीडियो देखते ना, वो पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब अपना ख्याल रखो, जल्दी से अपने दुआओं में याद रखना, एंड गुड लक। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।